हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 ईज़ी और क्विक वेज़ आप यूज़ कर सकते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर में अपने पॉड या कंटेनर की मेमोरी और सीपीयू यूटिलाइजेशन रन टाइम में जानने के लिए, और वो भी विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एक्सटर्नल टूल। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स टूल है ऑलरेडी, तो वो उसके माध्यम से आप इजीली ये चीज़ें पता कर सकते हैं। बट लेट्स से आपके पास कोई भी एक्सटर्नल टूल नहीं है जो इंस्टॉल्ड है, तो आप कैसे रन टाइम में अपने पॉड या कंटेनर की सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड है kubectl टॉप। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे देखा है अपने नेम स्पेस पे एक ही पॉड रन कर रहा है इस वक्त में। तो व्हाट आई कैन डू इज kubectl टॉप पॉड और पॉड का नाम, और जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा ये मुझे सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन मेरे पॉड की इस वक्त की दे देगा। नाउ अगर आपके पास पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे हैं और आपको इंडिविजुअल कंटेनर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसमें जस्ट हाइफन कंटेनर्स का फ्लैग ऐड कर सकते हैं, और इस केस में आपको ये कंटेनर्स के साथ सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन की इंफॉर्मेशन दे देगा। नाउ इस केस में मेरे पास एक ही कंटेनर रन कर रहा है इस पॉड में, बट लेट्स से आपके पास साइडकार है या मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हैं, तो इस आउटपुट में यू वुड सी इंडिविजुअल कंटेनर्स और उनकी सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन। नाउ इसी को आप एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। लेट्स से यू वांट टू ट्रैक चेंजेस इन सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन। लेट्स से आप कोई लोड टेस्ट कर रहे हो या अपनी एपीआईज या पॉड्स के अगेंस्ट कुछ ट्रैफिक भेज रहे हो, और आप जानना चाह रहे हो कि एवरी 5 सेकेंड और 10 सेकेंड व्हाट इज द बिहेवियर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो आप यूज कर सकते हो वॉच कमांड का, वॉच -n एंड देन सेकेंड्स, लेट्स से 6 सेकेंड्स, एंड मैं ये रन कर देता हूँ। अब आप देखिए एवरी 6 सेकेंड ये कमांड रन कर रही है अगेंस्ट द क्लस्टर, और आप नोटिस करेंगे कि अभी सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन सेम है, बिकॉज इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अभी कोई भी ट्रैफिक रन नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई प्रोसेस चल रहा है। बट आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा मेमोरी में फ्लक्चुएशन आया 272 से 271, और अगले 6 सेकंड में ये प्रॉब्ली थोड़ा सा और चेंज हो गया, अब 270 हो गया। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? आप वॉच कर सकते हो इस कमांड को और ट्रैक कर सकते हो सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन आपके पॉड या कंटेनर की रन टाइम पे। ओके, ये हो गया kubectl टॉप मेथड। इस मेथड में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस केस में मैंने क्या किया था, kubectl टॉप पॉड का नाम हाइफन कंटेनर्स, राइट? इसके अलावा आप ये क्या कर सकते हो, लेट्स से आप सभी अपने, लेट्स से कि आप अपने नेम स्पेस पे सारे के सारे पॉड्स की सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशंस के स्टैट्स देखना चाहते हैं, तो आप जस्ट सिंपली kubectl टॉप पॉड कर सकते हो विदाउट गिविंग पॉड नेम, और लेट्स से आपके पास मल्टीपल पॉड्स रन कर रहे होते तो उनका सबका सीपीयू और मेमोरी स्टैट्स आपको दिख जाते। अगेन ऑल ऑफ दीज कमांड्स यू कैन रन विद watch has nothing to do with kubectl. So kubectl top was first method. Let's move to the second method. Okay, second method is useful अगर आपके पास लेट्स से मैट्रिक्स सर्वर भी इंस्टॉल नहीं है। So उस second method में what you have to do is you have to log into your container, और आप उसमें क्या है, सी ग्रुप एक फोल्डर होता है, उसके अंदर मेमोरी और सीपीयू के स्टैट्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको रीड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट मी लॉग इन टू माई कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर आपको जाना है sysfs सी ग्रुप और मेमोरी फोल्डर के अंदर। अगर मैं ls-l यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स और इन डायरेक्टरीज में आपकी मेमोरी रिलेटेड स्टैट्स अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल अभी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजेज इन बाइट, राइट? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन को ले लेता हूँ और यहाँ मैं कैट कर देता हूँ मेमोरी यूसेज इन बाइट को। तो यू कैन सी दैट ये मेरी अभी मेमोरी यूसेज है स्पॉट की इन बाइट्स, और आप इसको केबी, एमबी या जीबी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे आता हूँ और ls-l करता हूँ, तो डायरेक्टरी एक और है यहाँ पे, इसका नाम है CPU। अगर इस डायरेक्टरी में हम जाते हैं और ls-l करता हूँ, तो ये देखिए आपके CPU से रिलेटेड स्टैट्स हैं, और लेट्स से अभी यूसेज, करंट यूसेज देखनी है, राइट? तो हम अभी कैट कर सकते हैं इसके बारे में, और ये हमारी आ गई CPU की करंट यूसेज, और बाकी सारे CPU से रिलेटेड स्टैट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सभी फाइल्स के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा कि इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो डायरेक्टरीज आपकी sysfs के अंदर है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मैं इनके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा अबाउट व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल मेमोरी डिवाइसेस। अभी हमने मेमोरी और सीपीयू के बारे में बात करी, राइट? ईच ऑफ दीज डायरेक्टरी हैज सिग्निफिकेंस, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती है आपके पॉड के बारे में विदाउट हैविंग नीड टू लॉग इन टू द नोड, बिकॉज इवेंचुअली ये वर्कर नोड पे ही रन कर रहा है ये पॉड। बट समटाइम लेट्स से आप एडमिन नहीं हो, यू आर अ डेवलपर और समवन हु डजंट हैव एक्सेस टू वर्कर नोड्स, आप अपने पॉड की मदद से भी
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने वर्कर नोड के बारे में पता कर सकते हैं। और इसी वजह से ये रेकमेंड होता है कि as a system admin you never allow your application worker node to run as root. In our case for example आप देखिए ये एक random UID से रन कर रहा है which is, but अगर आपका pod root ID से रन कर रहा है तो वो आपके वर्कर नोड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते। चलिए इसमें एग्जिट कर लेता हूँ मैं। अब करते हैं थर्ड मेथड के बारे में बात। लेट मी क्लियर माय स्क्रीन। ओके, थर्ड मेथड भी मैट्रिक्स सर्वर का यूज करता है। मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप कर सकते हो kubectl डिस्क्राइब पॉड मैट्रिक्स और अपने पॉड का नाम दे दीजिए। जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा आप देखिए मेरे पॉड के अंदर जो भी कंटेनर है, इन दिस केस एक ही कंटेनर था, उसका नाम, यूसेज और सीपीयू और मेमोरी यूसेज आपको दिख गई और ये पॉड मैट्रिक्स इज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी गॉट, राइट। इसके अलावा लेबल्स और नेम स्पेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। बट यू कैन क्विकली यूज दिस ऑल्सो अगर आपके पास मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल्ड है, जल्दी से आप देखना चाहते हैं व्हाट इज सीपीयू एंड मेमोरी यूसेज ऑफ माई, राइट। और जस्ट टू लेट यू नो आप इसके साथ भी वॉच यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके एंड टी लेट्स से वी डोंट वांट टू सी द हेडर्स और मैं इसको लगा देता हूँ। तो अब आप देखिए ये एवरी 4 सेकेंड जो है मेरे सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन के स्टैट्स मुझे भेजेगा। 3M चेंज हो गया, राइट। और ये देखिए कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइम स्टैम्प ऑल्सो। ओके, लेट मी एग्जिट दिस नाउ। फोर्थ एंड लास्ट मेथड, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन। ओके, फोर्थ मेथड है आपका, आप मैट्रिक्स सर्वर एपीआई को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं kubectl के थ्रू। सो सिंटैक्स इज kubectl get -- raw आउटपुट और उसके बाद फॉलोड बाय API / your API version, sorry API name followed by API version, फिर नेम स्पेसेस, आपका नेम स्पेस का नाम, और उसके बाद अगर आप चाहे तो पॉड दे सकते हैं, बट लेट्स से अगर मैं पॉड ना दूं मैं टाइप कर सकता हूँ पॉड्स, और इसकी आउटपुट को मैंने क्या किया है JQ को पाइप कर दिया है बिकॉज टू प्रिटिफाई द आउटपुट, राइट। JQ अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो दिस कैन शो योर आउटपुट इन अ प्रिटी वे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये मेरी आउटपुट आ गई है, काइंड इज पॉड मैट्रिक्स लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आई हैव ऑल द पॉड्स। सो इन मेरे केस में एक ही पॉड है तो आइटम यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होगी, बट इफ वी हैड मल्टीपल पॉड्स तो मल्टीपल आउटपुट्स आ जाती। अब इस पॉड के अंदर मेटा डेटा अबाउट पॉड है और कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन है, राइट। और कंटेनर भी हमारे केस में एक ही कंटेनर था जबकि ये भी एक एरे है। अब इसमें हमारा कंटेनर का नाम, सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगर मैं JQ ना देता तो आउटपुट थोड़ी रीड करने में आसान नहीं होती, आउटपुट इज ऑल्सो सिमिलर। अब लेट्स से आपको कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल नहीं करना है तो आप इस तरह के इन 4 मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अगर आपके पास मैट्रिक्स सर्वर है, और आप ये JSON को अपने किसी भी मॉनिटरिंग टूल को फीड कर सकते हो एंड गेट द स्टैट्स रेगुलरली अबाउट योर एप्लीकेशन, राइट। सो इस वीडियो में वी मेनली फोकसिंग ऑन पॉड एंड कंटेनर स्टैट्स, बट आपको जस्ट जाते जाते एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कॉल करेंगे इस API को जस्ट यहाँ तक V1 बीटा 1 तक, तो इसमें आप नोड से रिलेटेड मैट्रिक्स भी पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखिए तो यूजेज इन्फॉर्मेशन में आपको 2 काइंड आ गई है। देखिए काइंड है एक नोड मैट्रिक्स और दूसरा काइंड है आपका पॉड मैट्रिक्स। सो पॉड मैट्रिक्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट। मेथड 3 में हमने बोला था kubectl डिस्क्राइब पॉड मैट्रिक्स, पॉड का नाम। सिमिलरली हम नोड मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर API को आप डायरेक्टली कॉल करेंगे तो आप नोड्स के अगेंस्ट भी ये कॉल कर सकते हो टू गेट योर नोड्स स्टेटस एट एनी पॉइंट इन टाइम, राइट। बट माइंड यू, जितने भी हमने मेथड के बारे में बात किया, kubectl टॉप, kubectl डिस्क्राइब, पॉड मैट्रिक्स और डायरेक्टली कॉलिंग द मैट्रिक्स सर्वर API, ये 3 मेथड जो थे, इन तीनों मेथड के लिए आपको मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए क्लस्टर पर। बट जो मेथड नंबर 2 था जिसमें हमें डायरेक्टली कंटेनर पे लॉग इन करके C ग्रुप डायरेक्टरीज के अंदर जाके CPU और मेमोरी स्टैट्स रीड किए, वो आप कर सकते हैं विदाउट मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल्ड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।